और क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि ले जाया ही ना जाए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आज के दिन ही उसको क्यों लाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आज के दिन सब सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है, तो सड़कों पर ट्रैफिक कम रहेगा, लोग घर में रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में क्योंकि छुट्टी रहेगी आज के दिन, तो वहाँ पर भी कोई हलचल नहीं होगी। मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ। यानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को और जो स्पेशल स्वैट टीम है उसको एक अच्छा मौका मिलता है कि खाली सड़क का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट से लेकर उसको एनआईए के हेडक्वार्टर तक ले जा सकें। एक और बात, शाम का 6 से 7 बजे का समय इसलिए भी चुना गया है क्योंकि उस वक्त ना सिर्फ ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाती है, वरन ढलते सूरज के साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि कामिंग इफेक्ट। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब तहव्वुर राना को भारत में लाया गया है तो वो एक्टिंग कर सकता है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। ट्रेंड बंदा है, खुद भी एक डॉक्टर था उनकी आर्मी में, तो ये जानता है कि किस तरह से अलग अलग टेक्निक्स जैसे योगा है का इस्तेमाल करके वो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अपनी हार्ट बीट को स्लो या तेज कर सकता है। यानी वो फेन करेगा, दिखा सकता है कि मैं घबराया हुआ हूँ तो मुझे आराम करने दो। तो इस तरह से जब उसको एनआईए ऑफिस में शाम को लाया जाएगा, लाते लाते शाम के 7-8 बज जाएंगे, तो उसके बाद 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो है कि उसको ट्रेंड साइकियाट्रिक इवोल्यूशन के लिए भेजा जाएगा कि उसकी ना सिर्फ शारीरिक वरन उसकी मानसिक अवस्था भी ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बाद में बोले कि मेरे से जब इंटरोगेशन कर रहे थे तो उस वक्त मैं मानसिक रूप से संतुलित नहीं था और इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती कुछ बयान लिखवा लिए। आमतौर पर क्योंकि हम हमारे जो एविडेंस है उसको पुख्ता करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून की, नहीं ऐसा नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून से डरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाद में जब मामला खुल के बाहर आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून विज्ञ हैं वो भारत की हमारी जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करें। तो ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। बहुत सारे इस पूरे की पूरे ऑपरेशन के पहलू जिनको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को 17 साल इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार किसी जंग से लड़ने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पेज भी बहुत सारे थे, जवाबदेही भी थी, पर्याप्त सबूत भी थे, लेकिन इसके बावजूद इंतजार 17 साल का रहा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। तहव्वुर राणा जब तक भारत नहीं आया था तब तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बेवजह परेशान हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय बेवजह मामले को अमेरिका के सामने उठा रहा है, जबकि अमेरिका तहव्वुर राणा को कभी भी भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आज जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जीत हुई है मोदी की कूटनीति की, जिसके चलते आज देश का दुश्मन और मुंबई हमलों का गुनहगार अमेरिका से घसीटकर भारत लाया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 में पहली चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की गई थी और इस समय देश में यूपीए की सरकार थी। साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमला भी यूपीए की सरकार के समय हुआ था और यूपीए सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत लाए। लेकिन यूपीए सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि यूपीए सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि वो तहव्वुर राणा को भारत लाने के प्रयास तभी से कर रही है जब एनआईए ने साल 2011 में पहली बार अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तहव्वुर राणा को भारत लाने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी जान से 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने की। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने भी महसूस किया। बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। ओबामा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह इस बात से चिंतित थे कि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही है, जिससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा हो सकता है। आप खुद सोचिए कि जब यूपीए सरकार को पाकिस्तान से बदला लेना था तब भी कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से बच रही थी, वो भी तब जब यूपीए सरकार ये अच्छे से जानती थी कि तहव्वुर राणा कोई मामूली आतंकी नहीं है, क्योंकि अगर तहव्वुर राणा नहीं होता तो शायद मुंबई में आतंकी हमला भी नहीं होता, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के 2 मास्टरमाइंड थे, एक था तहव्वुर राणा और दूसरा डेविड हेडली।
इसमें डेविड हेडली अमेरिकी मूल का पाकिस्तानी नागरिक था, जबकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर और दोनों दोस्त थे और दोनों ने मिलकर ही मुंबई को दहलाने की पूरी प्लानिंग आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर की थी। इन्होंने भारत आकर रेकी भी की थी। मोदी सरकार अगर 17 साल पुराने मामले को भूल जाती तो शायद तहव्वुर राणा कभी भारत नहीं लाया जाता, लेकिन 166 लोगों की मौत को मोदी सरकार नहीं भूली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ बढ़ती नजदीकी का फायदा उठाया और जोर शोर से अमेरिका के सामने 166 निर्दोष लोगों के गुनहगार को भारत को सौंपने की मांग उठाई और नतीजा आज सबके सामने है। निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब बारी है हिसाब की, और हिसाब को लेकर जो कुछ घंटे हैं वही बचे हुए हैं, क्योंकि जब रिमांड ली जाएगी तो जो सवालों की फहरिस्त होगी वो भी तैयार कर ली गई है। जगत त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। आज नया भारत है ये, अब बिरयानी नहीं खिलाई जाती है, हिसाब किया जाता है। पाकिस्तान आज भले ही सफाई दे रहा हो और कह रहा हो कि जो उसका डॉक्यूमेंट है हमने रिन्यू नहीं किया है, लेकिन ये जो अब कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है वो बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए, भविष्य के लिए भी चेतावनी। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये ठीक है, ये 20 साल पहले तक पाकिस्तान का नागरिक था, अब नहीं है, इसलिए हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान के हुक्मरान बता सकते हैं कि पिछले 20 साल में वो कभी पाकिस्तान गया नहीं है? या पाकिस्तान के हुक्मरान ये कहते हैं कि आज अगर गिरफ्तारी के बजाय समझ लीजिए तहव्वुर राणा को नोबेल प्राइज़ मिला होता तो पाकिस्तान के लोग और उनकी सरकार तालियां पीट के छाती ठोंक के नहीं बताते कि भारतीय पाकिस्तानी मूल का हमारा बंदा है। तो ये तो उनकी बहानेबाजी है। तो सिर्फ ये है कि वो क्या कह ही सकते हैं। हम वो बस एक फैक्ट बता रहे हैं कि 20 साल पहले तक वो हमारा नागरिक था। लेकिन जब ये परतें, इसकी परत दर परत ये रहस्य खुलेगा, जब ये आएगा सामने, जब इनके साथ इंट्रोगेशन में कि इनके पाकिस्तान के इस तरह से जब उसको एनआईए ऑफिस में शाम को लाया जाएगा, लाते लाते शाम के 7-8 बज जाएंगे, तो उसके बाद 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो है कि उसको ट्रेंड साइकियाट्रिक इवोल्यूशन के लिए भेजा जाएगा कि उसकी ना सिर्फ शारीरिक वरन उसकी मानसिक अवस्था भी ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बाद में बोले कि मेरे से जब इंटरोगेशन कर रहे थे तो उस वक्त मैं मानसिक रूप से संतुलित नहीं था और इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती कुछ बयान लिखवा लिए। आमतौर पर क्योंकि हम हमारे जो एविडेंस है उसको पुख्ता करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून की, नहीं, ऐसा नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून से डरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाद में जब मामला खुल के बाहर आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून विज्ञ हैं वो भारत की हमारी जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करें। तो ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। बहुत सारे इस पूरे की पूरे ऑपरेशन के पहलू हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत को 17 साल इंतजार करना पड़ा, और ये इंतजार किसी जंग से लड़ने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पेज भी बहुत सारे थे, जवाबदेही भी थी, पर्याप्त सबूत भी थे, लेकिन इसके बावजूद इंतजार 17 साल का रहा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। तहव्वुर राणा जब तक भारत नहीं आया था तब तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बेवजह परेशान हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय बेवजह मामले को अमेरिका के सामने उठा रहा है, जबकि अमेरिका तहव्वुर राणा को कभी भी भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आज जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जीत हुई है मोदी की कूटनीति की, जिसके चलते आज देश का दुश्मन और मुंबई हमलों का गुनहगार अमेरिका से घसीटकर भारत लाया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011